हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स अच्छी स्थिति के लिए आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इससे पहले हम अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के बता दिए हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अगर जो आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को सबसे पहले आप देख लें। और बताएं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमको निकालनी है, ठीक है ना। अच्छी स्थिति पर हम निकाल चुके हैं, आज हम निरक्षीय स्थिति पर इसका जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना। किस पे निकालेंगे? निरक्षीय स्थिति पर। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर जो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लें। देखिए वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, इसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश होते हैं। कह सकते हैं इनका मान जो होता है आपस में बराबर होता है परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं, यानी कि अगर जो एक प्लस दूसरा माइनस होगा, ये आपस में जो है मान में समान होते हैं परंतु कह सकते हैं प्रकृति में भिन्न होते हैं। इनका जो है डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं, ये है आपका O, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट माने इसके कह सकते हैं मूल बिंदु, ये आपका मान ले रहे हैं O। मूल बिंदु से यहां तक की दूरी अगर जो हम इसको A बोल दें और इसको B बोल दें तो ये वाला होता है OB हो जाएगा, OA हो जाएगा आपका L और ये भी हो जाएगा L। हमको निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो निरक्षीय स्थिति मान लेते हैं ये है P पॉइंट, ठीक है। और P पॉइंट से अब इसको हम जो है मिला देंगे, इसको भी आप मिला देंगे। तो देखिए ये P पॉइंट है मान लीजिए। देखिए हम लोग इसको मिलाते क्यों हो बच्चों, तो मिलाने का बस एक कारण है, क्योंकि हमको A से ये वाली दूरी चाहिए, यानी AP चाहिए, यहां से हमको BP चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ एक आवेश है, यहाँ एक आवेश रखा जाएगा। वहां हम लोग आवेश कौन सा रखते हैं, तो परीक्षण आवेश रखते हैं बच्चों। वहां पे क्या रखा जाता है? परीक्षण आवेश रखा जाता है ना। परीक्षण आवेश के पास ना तो कोई आवेश कह सकते हैं, ना तो इसका कोई वैद्युत क्षेत्र होता है, ना ये किसी दूसरे आवेश पे बल लगा सकता है। तो यानी कि हमको यहां से यानी B पॉइंट से P पॉइंट तक की दूरी चाहिए, है ना। इसके कारण हम यहाँ P पॉइंट पे क्या रख रहे हैं, देखिए इसलिए जो हम डॉट डॉट यहाँ लगाए हैं, यानी कि यहाँ पे जो रेखा खींचे हैं ये डॉट डॉट है, ठीक है ना। ये दूरी हमको निकालना है। सबसे पहले अगर ये दूरी आपको निकालना है तो इस वाले पॉइंट से आपको ये दूरी पता होना चाहिए। तो हम इसके मूल बिंदु से कह सकते हैं, इसकी वर्जिन पॉइंट से एक रेखा खींच दे रहे हैं। मान लेते हैं ये हो गया आपका क्या, ये है आपका, ये मान लेते हैं जो OP है ये है दूरी R। देखो बच्चों ये अगर जो L है ये R है तो ये कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर धन L स्क्वायर। ये भी बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर धन L स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर जो आपको इतना समझ में आ गया, देखिए ये क्या निकाल के लाए हैं वे भी, ये निकाले हैं बच्चों जो है AP की दूरी और BP की दूरी। देखिए AP और BP की जो दूरी है, AP बराबर BP बराबर ये आ गया कितना, R स्क्वायर धन L स्क्वायर। इतना आ गया बच्चों, यानी दोनों का डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों का डिस्टेंस कितना आया, सेम आया, दोनों का ही मान उतना ही आया। अब लेकिन हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर जो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत जो क्षेत्र होता है ये होता है सदिश राशि। ये क्या होता है, सदिश राशि। और सदिश राशि हम लोग जानते हैं इसमें दिशा होता है, तो दिशा होता है तो आपको वहां पे दर्शाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए दर्शा देते हैं उसको। किसको दर्शाएंगे हम लोग, यानी कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्या बनेगा। अगर देखो यहाँ प्लस है तो हम लोग पी पॉइंट पे क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश को रखते हैं। परीक्षण आवेश कैसा होता है बच्चों, ये प्लस प्रवृत्ति के होता है, यानी धनात्मक होता है। तो देखो धनात्मक ये भी है, धनात्मक ये भी है, तो ये बच्चों क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा, है ना, यानी प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसको हम बोल दे रहे हैं E1। देखो बच्चों ये प्लस है और ये माइनस है, तो अपनी ओर इसको क्या करेगा, ये अपनी ओर जो है इसको खींचेगा। तो ये बच्चों हो गया आपका क्या, E2। देखो बच्चों ये जो E1 और E2 है हमारा ना, ये ना तो हॉरिजॉन्टल में है ना वर्टिकल में है, यानी हम कह सकते हैं ये जो ना तो ऊर्ध्वाधर है ना समांतर है। तो ऐसी स्थिति के लिए ये दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। हमारा जो विद्युत क्षेत्र होगा E1 ये दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगा, और जो हमारा E2 होगा ये भी दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। तो देखो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, सबसे पहले कंपोनेंट लिख लेते हैं। देखिए एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा ये, है ना, ये कंपोनेंट ये हो जाएगा बच्चों, एक कंपोनेंट ये हो गया, और एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा। किसका कंपोनेंट, E1 का लिखे, ठीक है ना। अब देखो E2 का कौन हो जाएगा, तो देखो बच्चों E2 का भी यही होगा एक कंपोनेंट, और इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर जो देखो ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला E1 साइन थीटा। कितना हो जाएगा बच्चों, E1 साइन थीटा। अगर जो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे और इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, तो देखिए पैरेललोग्राम जब कंप्लीट करेंगे तो यहाँ अगर cos थीटा है तो यहाँ भी आपको थीटा मिलेगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये अगर जो यहाँ पे इसका भी ये कंपोनेंट भी लिख लेते हैं, तो ये आएगा बच्चों E1 cos थीटा, ठीक है ना। ये आ जाएगा कितना, E1 cos थीटा। अब देखिए ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए ये इसके दो कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पे इसका आधार सेम ही है, यानी E2 cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा E2 sin थीटा। हमेशा जान लो जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक होता है ये हमेशा साइन के पदों में आता है, और जो हमारा समांतर घटक होता है ये कास के पद में आता है। लेकिन यहाँ पे ये E1 हो या E2 हो, जो हमारा दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम कर रहा था अलग अलग दिशा में, इसके दो घटक E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन जो मेरा बेस आया है दोनों का जो कह सकते हैं घटक है, दोनों का जो कह सकते हैं दिशा है वो सेम है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे हम प्लस लगा दिए हैं, इसका भी यही दिशा है और E1 का भी और E2 का भी, यानी दोनों का जो दोनों हमारे कंपोनेंट E1 और E2 थे, इन दोनों का जो कंपोनेंट आया वो सेम डायरेक्शन में आया। इसके लिए यहाँ पे इसको जो हम जो है लिख लिए हैं। ये जो सेटअप जो आप देख रहे हैं इसको जो है क्लास 11th में इसके ऊपर बहुत बढ़िया से जो है चैप्टर है, अगर जो आप पढ़े होंगे तो ये चीजें बहुत आपके लिए आसान सी है और इसमें कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। तो आइए हम बता दें, देखिए AP बराबर BP हो गया, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों क्या होता है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो प्लस Q के कारण, ठीक है ना, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो ये होता है बच्चों फार्मूला E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में, फार्मूला हो जाएगा आपका रूट में R स्क्वायर धन L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहां लिख लेंगे माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए माइनस Q के कारण, अभी प्लस से निकाले हम, माइनस के कारण निकालेंगे तो E2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में रूट में बच्चों हो जाएगा R स्क्वायर धन L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर होता है, ठीक है ना। E1 और E2 निकल गया। अगर जो हम कहें E1 तथा E2 का, E1 तथा E2 का परिणामी E है, तब
यानी जो हमारा E1 है E2 था, ये जो E1 था और E2 था इसका परिणामी हम बोल दिए E है। तो देखिए यहाँ पे E1 और E2 तो कैंसिल हो गया, बचा केवल मेरा ये, तो ये मेरा जो है E के बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए E1 का मान कितना है बच्चों, तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपान में रूट, देखो रूट ये स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर धन L स्क्वायर। अब देखिए प्लस E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में, यहां भी वही चीज हट कर देंगे, रूट हट जाएगा, है ना। अब देखिए यहां बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे, दोनों में कास था, कास कॉमन ले रहे हैं, कास बाहर हो गया। अब देखिए ये दोनों आपको सेम है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान में R स्क्वायर धन L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इतना आपको E के बराबर समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर जो हम चित्र से देखें बच्चों, ये मान लो एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, ये एंगल जो आपको दिख रहा है, ये एंगल अगर जो थीटा है बच्चों, तो देखो cos थीटा बराबर क्या होगा, देखो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी OB अपान में कर्ण क्या है बच्चों, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, कर्ण ये होगा, तो कर्ण आपका हो जाएगा BP। तो OB कितना है, L है, OB कितना है, L है, कर्ण कितना है आपका रूट में R स्क्वायर धन L स्क्वायर। अगर जो हम कोई कहे आपसे कि इसका जो मतलब जो रूट लगा हुआ है बच्चों, रूट हटाओ, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको केवल पावर कितना लगा देंगे 1/2, ठीक है ना, कितना लगा देंगे पावर 1/2। आप देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो आप लिख लेते हैं तो और आप जो है ये डेरिवेशन जो है आपके लिए और भी आसान हो जाता है, अगर जो इस चीज को आप लिख लेते हैं, तो प्रयास करें इसको जो है आप नोट कर लें। तो देखिए इसके बाद क्या होगा बच्चों, अब देखिए इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, cos थीटा का मान यहाँ पे उठा के ले आएंगे, रख देंगे, ठीक है ना। तो देखो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो 2Q अपान में R स्क्वायर धन L स्क्वायर, cos थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, L/R स्क्वायर धन L स्क्वायर पे पावर 1/2। इसको जब बच्चों मिलाएंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान में, देखो एक है ये आधा है तो कितना हो जाएगा, देखो अगर जो आपको नहीं आता है तो इस तरह से, इस पे पावर कितना है, एक है, एलसीएम जब गुणा होगा तो एलसीएम जुड़ता है ना, एलसीएम नहीं बोलेंगे, घात जुड़ता है, तो इस तरह से हो जाएगा 3/2, तो इस पे पावर कितना हो गया R स्क्वायर धन L स्क्वायर पे पावर 3/2, किसके बराबर बच्चों निकला, E के बराबर निकला। अब देखिए चूंकि E बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R स्क्वायर धन L स्क्वायर पे पावर 3/2, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जो हम P लिखे हैं, देखिए P यहाँ चूंकि P बराबर बच्चों होता है 2LQ, ठीक है ना, इसलिए इसको लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना है, यहाँ पे लिखना है, आपको मिटा दे चित्र से कोई दिक्कत नहीं, आप चित्र को देख ही लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे चूंकि P बराबर 2LQ, इसलिए इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कह देंगे जो R है ना ये बहुत बड़ा है किससे, L से, अगर जो R बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा किससे, L से, तो हम लोग L को नगण्य मान लेते हैं, नगण्य रहे या ना रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि R जो है कितना है, बहुत छोटा है। देखो जब इससे ले जाएंगे ना तो 3, इस पे पावर कितना है, इस पे पावर 2 है, 3/2, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर बच्चों क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R³। देखिए इस तरह से, तो देखिए जो बच्चों ये आया है ना, ये आया है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो इतनी होती है, ठीक है ना। अभी जब हम निकाले थे अक्षीय स्थिति पर, तो अक्षीय स्थिति पर आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में R³।
यहाँ पे बस कितना आता है P/r3। तो आई होप